हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अरिवियन के इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर, जहां हम खास आपके लिए लेकर आते हैं बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी, वो भी पर्सनलाइज्ड एंड इंटरेक्टिव लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर को यदि आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये लेक्चर्स इंटरेक्टिव थे। आइए कुछ और चर्चाएं करेंगे, पर इस बार नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, कूलाम का नियम। हमने पहले पढ़ा आवेश क्या होता सर, एक ही जात के आवेश होंगे सर प्रतिकर्षित करेंगे, अलग अलग आवेश होंगे तो सर आकर्षित करेंगे। पर ये कितना आकर्षण होगा, कितनी दूर रहने से प्यार बढ़ेगा, ये कितने पास रहने से प्यार बढ़ेगा, इन दो आवेशों के बीच में, ये चीजें हम आज पढ़ने वाले। साथ ही साथ फॉर्मूला देखेंगे कि भाई यदि अपन कह रहे सर दो आवेश यहां पर है तो कितना बल लगेगा, कितने न्यूटन का बल लगेगा, या डायन का बल लगेगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और करेंगे कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट को किए हुए। चलो, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बेटा पढ़ने से पहले भी मैं तुम्हें कहानी कुछ सुनाना चाहूंगा। कुछ कहानी कैसे सुनाना चाहूंगा, जैसे 11th क्लास की चर्चा करें, हम कनेक्ट करेंगे ना पहले कि 11th क्या था 12th क्या था। 11th में तो उन्हें पढ़ा होगा कि सर दो द्रव्यमान m1 और m2 यदि हमारे पास रखे होंगे तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है सर, इन दोनों के बीच में लगने वाला सर जो बल है वो होगा सर F बराबर F अनुक्रमानुपाती, F अनुक्रमानुपाती होगा m1 m2 के गुणनफल के। F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। दोनों को जोड़ दीजिए सर, F अनुक्रमानुपाती हो गया m1 m2 बटे में r² के। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाने का और लगाने का प्रोपोर्शनलिटी का साइन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने का और लगाने का है हमको इक्वल टू का साइन, तो हम बोलेंगे F बराबर g m1 m2 बटे में r²। क्या चीज ये देखी है जी सर, देखी है, कहां देखी है, कब देखी है? बोले सर हमने ये चीज देखी थी पहले। कब देखी थी? दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल के लिए। अब मैं कहता हूं बेटा द्रव्यमान m1 m2 नहीं रखते हैं, अपन रखते हैं चार्ज। तो चार्ज के लिए यदि मैं फॉर्मूला बनाऊं, चार्ज को तुम्हें मालूम है Q से डिनोट करते हैं, तो Q1 Q2 हो जाएगा। अब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल सेम इसी प्रकार से चलेंगे। F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के, F व्युत्क्रमानुपाती होगा r² के, और दोनों को मिला देने पर F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे r² के। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाना है तो एक नियतांक लगाना होगा जिसे हम कहेंगे K, छोटा वाला K। ध्यान देना, बहुत जरूरी चीज है बेटा, ये छोटा K एक बड़ा K भी आएगा, क्योंकि Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा r²। ये अपने पास बल का सूत्र है। अब देखो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये क्या बेटा स्थिर विद्युत बल। दोनों बलों के तुम देखो तो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगता है। बस यही कहानी है कूलाम के नियम की, और ये लेक्चर शुरू होने से पहले भी खत्म हो गया ये चीज। जैसे मुन्ना भाई देखिए, क्या मुन्ना भाई मूवी देखी होगी, क्या थी मुन्ना भाई मूवी का एक सीन था सर्किट वाला और संजय दत्त वाला। वो क्या करते थे, जैसे पहुंचते हैं हॉस्टल में, कहते आइला भाई ये रूम तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये लेक्चर शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म हो रहा है K Q1 Q2 अपॉन r² के साथ। बस यही फॉर्मूला, इसी बेस पर अपन बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपन कूलाम का नियम कि सर कूलाम का नियम असल में क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए। ध्यान देना, हमारे पास एक Q1 चार्ज है और एक हमारे पास Q2 चार्ज। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि सर यदि यहां पर प्लस लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यदि यहां पर प्लस लिखा है तो सर ये प्लस का Q1 चार्ज है और सर ये प्लस का Q2 चार्ज है। अब हमने बोला सर दोनों ही प्लस में, दोनों किसमें है, प्लस में, और प्लस होने के कारण, प्लस और प्लस होने के कारण कहेंगे सर एक ही जात के हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करेंगे। देखो एक इस तरफ बल लगा रहा है और एक इस तरफ बल लगा रहा है, कहानी समझ में आई। यदि मैं कहूं सर एक प्लस का हो और दूसरा सर माइनस का ऋण आवेश हो, अब क्या होगा भाई, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, सर बहुत सिंपल सी कहानी है, इसमें क्या होगा, आकर्षण, अलग अलग जात के हैं, प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, दोनों के बीच की दूरी r है। अब यदि मैं बात करूं कि सर F12 मतलब कि 1 2 पे जो बल लगा रहा है या 2 की वजह से 1 पे बल जो है, ये दोनों बराबर ही होंगे। आपको पता होगा न्यूटन की गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि एक आवेश दूसरे पे 10 कूलाम लगा रहा होगा तो दूसरा आवेश भी पहले पर कितना, 10 कूलाम का आवेश लगा रहा होगा। ठीक है, चलो बात समझते हैं कूलाम के नियम को। ठीक है, कूलाम का नियम हमसे कहता है कि सर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट है, कूलाम का नियम कहता है कि सर दो आवेशों की मतलब स्थिर आवेशों की बात करो। ठीक है, दो आवेश है हमारे पास, एक हमारे पास हो गया Q1, वैसे तो वहां पर लिखा है, एक अलग से बना दे रहा हूं कि आप इतने बड़े बड़े गोले कहां बनाते फिरोगे, और दूसरा आवेश हो गया हमारे पास Q2।
ठीक है, अभी ध्यान देना, अच्छा चीज समझने वाली भी, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया तो यकीन कर लो, चीजों को समझेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक है, समझना, यदि मान लेता हूं कि मेरे पास एक चार्ज क्यू है, ठीक है, और दूसरा चार्ज जीरो जीरो कूलम पे, एक पर है 10 कूलम, ठीक है, एक पर 10 कूलम, दूसरे पे 0 कूलम। अब दोनों के बीच में कोई बल लगेगा? नहीं सर, नहीं लगेगा। प्लस का है पर वो तो जीरो है, तो प्लस प्लस होता तो प्रतिकर्षित करता, प्लस और माइनस होता तो आकर्षित करता, लेकिन यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा। ठीक है, अब यदि मैं कहूं कि सर ये 10 कूलम है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं कि ये हमारे पास प्लस का 10 कूलम है। हाँ सर, अब प्रतिकर्षण करेगा, 100 कर दो तो सर और ज्यादा, 1000 कर दो तो और ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा कि दूर भग जा, मेरी दुश्मनी है आपसे, ऐसे। तो इस प्रकार से प्रतिकर्षण कब बढ़ेगा? जब अपने आवेश का मान बढ़ेगा। तो अपन यही कह रहे हैं कि जो आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ देखो, अपन जितना ज्यादा पास रखेंगे उतना ज्यादा बल लगेगा, और जितना ज्यादा तुम दूर कर दोगे उतना ही कम बल लगेगा। मतलब दूर करने पर बल कम लग रहा है ना, दूरी बढ़ा रहे हो बल कम लग रहा है, बोले व्युत्क्रमानुपाती। दूरी कम कर रहे हो बल ज्यादा लग रहा है, बोले व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात ये लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब अपन यदि नीचे लिखते, इसके नीचे लिखते तो क्या लिखते? अधोलिखित, अधोलिखित दो समीकरणों को मिलाने पर, क्या कह लीजिए, दोनों को मिलाने पर हम लिख रहे हैं, दोनों को मिलाने पर। यदि मैं दोनों को मिला देता हूं तो मुझे मिलता बढ़िया सा सूत्र, जो हो जाता है बेटा, F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 और बटे में किसके? R स्क्वायर के। कहानी में ट्विस्ट थोड़ा सा ये आता है कि सर हमें हमेशा से पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में, कि जब भी अनुक्रमानुपाती का निशान हटाना है, एक नियतांक लगाना है। क्या लगाना है? एक नियतांक। और नियतांक जनरली के लेते थे, तो आइए लेते हैं एक छोटा सा के। एक छोटा सा के लिया बेटा, ये कौन सा के है? छोटा वाला के। सर क्या हम बड़ा वाला के भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, बड़ा के भी लगाया जा सकता है, आपकी मर्जी है, लेकिन छोटा के और बड़ा के में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जो आने वाले टाइम पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये जो के है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू अभी रह नहीं जाएगी, पर फिर भी अभी के लिए मान लें के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी ध्यान दीजिए, यदि मैं ऐसा ही पद्धति की बात करूं, देखो आपको पता होगा 12वीं पढ़ के, सॉरी 11वीं पढ़ के आए हैं, आपको पता होगा दो प्रकार की पद्धति होती है, एक एसआई होती है और एक सीजीएस होती है। तो हम ऐसा ही पद्धति की बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा ही सिस्टम हो, तो ऐसे ही सिस्टम में क्या हो जाता है बेटा? यही सूत्र, ऐसे सिस्टम में यही सूत्र बदल के हो जाता है F बराबर 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, और ये हो जाता है गुणित में के, इस बार बड़ा वाला के, ठीक है, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, सूत्र बता रहा हूं अभी इसके बारे में और ज्यादा डिटेलिंग दूंगा। चीज समझना कि यदि मैं कहता हूं यदि वायु, और वायु के लिए इस के का मान क्या होता है? के का मान होता है सर 1। तो वायु के लिए यदि के का मान सर 1 हो जाता है, तो मैं इस सूत्र को डायरेक्ट लिख सकता हूं, F बराबर 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R की घात 2। सर क्या ये यहां पर समाप्त हो गया? नहीं, यहां पर समाप्त नहीं हो गया। अभी कुछ चीजों का इंट्रोडक्शन मुझे देना बाकी, जो मैं आपको देकर ही रहूंगा। 4 और पाई से पहले से आप अवगत है, एपिसिलॉन नॉट और के से अवगत नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसका ज्ञान दे दूं बेटा, एपिसिलॉन नॉट क्या है और के क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं एपिसिलॉन नॉट क्या है। निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है बेटा 8.85 गुणित 10 की घात माइनस का 12। ठीक है, अब ऐसे ही मात्रक कहां से बनाएंगे भाई? 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ के आए होगे, नहीं पढ़ के आए होगे तो भाई एपिसिलॉन नॉट को यहां रख दो, एफ को नीचे ले जाओ, कूलम का कूलम से गुणा मतलब कूलम की घात 2, बटे में क्या बेटा? एफ नीचे गया मतलब न्यूटन, और आर का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया एपिसिलॉन नॉट का मान, इसको बोलते हैं अपन निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, यहां पर के क्या बेटा? क्या होता है? अपन जो हिसाब लगा रहे हैं ना कि 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैं आपको तो जो यज्ञ वगैरह होता है ना, तो अपन हवन करते हैं, हवन के बाद लास्ट में जो मटेरियल बच जाता है, उसके बाद अपन कहते हैं इसे हाथ में लिया जाता है और कहा जाता है जो भूल चूक हुई हो माफ करना, और ये उसके लिए। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी यदि गलतियां अपन करते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, छोटी मोटी यदि गलतियां हुई होगी कहीं पे कंपैरिजन में, तो ये सारी चीजें के कवर कर लेगा। मतलब माध्यम से माध्यम पे अलग अलग बल लग रहा होगा, हो सकता है हवा में अलग बल लग रहा हो, पानी में अलग बल लग रहा हो, तो बीच में पानी रोक सकता है। तो के क्या बेटा? परावैद्युतांक होता है। क्या होता है? परावैद्युतांक होता है, वो भी किसका? माध्यम का, माध्यम का परावैद्युतांक। और आपको बता दो इसका मान, यदि मैं हवा के लिए बोलता हूं, किसके लिए? वायु के लिए, तो वायु के लिए बेटा इसका के का मान कितना हो जाएगा? अपना 1 हो जाएगा। इसीलिए बेटा मैंने ये लिखा है F बराबर 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब यदि आप इसका मान निकालेंगे 1/4 और पाई का और एप्सिलॉन नॉट का ये मान रख के भाग करेंगे तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता चल जाएगी। क्या पता चलेगी सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा कितना, मैं लिख देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा कितने, 9 × 10⁹ तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होगा। वो होगा सर हमारे पास लगने वाला बल जो है F बराबर 9 गुणित 10⁻9 है, गुणित में Q1 Q2 और बटे में R⁻2 है। ये जो सूत्र बना है हमारे पास, ये जो प्यारा सा सुंदर सा सूत्र बना है बेटा, ये हमारा वायु के लिए सही रहेगा। और यदि वायु के अलावा कुछ और रहा सर तो ये जो K है ना, K का भाग करना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ एक चीजें मैंने तुम्हें समझा दी है। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये कूलाम का नियम तुम्हें समझाया अभी तक, क्या समझाया है? कूलाम का नियम। अब आप समझते हैं सीजीएस पद्धति में क्या होगा। ये किस पद्धति थी बेटा? ये कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति थी। एसआई पद्धति में अपन ने के की वैल्यू, ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है। पर यदि तुम्हारे पास सीजीएस पद्धति हो ना तो टेंशन नहीं लेना। वो जो के लिखा था अपन ने, क्या लिखा था? एफ, अपन ने फॉर्मूले में क्या लिखा था आइए समझते हैं फिर से एक बार। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा सर एफ अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 बटे में किसके? R स्क्वायर के, और F इज इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। पर जब मैं सीजीएस पद्धति की बात करता हूं तो बेटा वहां पर K का मान कितना होता है? 1। तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है F बराबर Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाता है? R⁻2। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नहीं है ताकि की टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपको कूलाम का नियम समझ में आया। इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा पर पहले मैं चाहूंगा कूलाम का नियम थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझा दूं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, जैसे मैक्रो स्केल या एटॉमिक स्केल की बात करूं, पर उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। यदि ऐसे सिमुलेटर तुम भी ट्राई करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा बेटा, एक पीएचईटी की वेबसाइट होती है। क्या होती है हमारे पास? एक पीएचईटी की वेबसाइट होती है, जिस वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे आपको ये बढ़िया से एनिमेशन मिल जाएंगे, तो वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पर समझना जरूरी, तो आइए भाई समझ लेते हैं। देखना देखना, ये क्या भाई, ये एक आदमी यहाँ पर, एक बंदा यहाँ पर और एक बंदा यहाँ पर। ठीक है, देख लो, यहाँ पे यदि मैं चार्ज को 0 कर देता हूं, पहले गोले पे चार्ज को कर दिया मैंने 0। ठीक है, अब 0 चार्ज करने पे देखो ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो गया रस्सी छोड़कर, ये व्यक्ति यहाँ पर रस्सी छोड़कर खड़ा हो गया। क्यों? अरे भाई चार्ज 0 है, ये इस पे कोई भी बल नहीं लगा सकता। चाहे मैं इस पे चार्ज कितना भी बढ़ाता जाऊं 10 माइक्रोकूलम, 15 कूलम, 20 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है सर? प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इस पे कोई चार्ज है। और जब दूसरे पर चार्ज है तो F बराबर Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होता है। यदि Q2 0 है, समझना, यदि Q2 0 है तो अपने पास क्या होगा? सिंपल सी कहानी में तुम्हें समझा देता हूं। ठीक है, सिंपल सी कहानी में तुम्हें समझा देता हूं कि यदि Q2 0 है, क्या, यदि मैं कहता हूं कि हमारे पास Q2 0 तो फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब यदि मैं कहता हूं कि F, यहां पर सीजीएस की बात कर ली मैंने, एप्सिलॉन एसआई की बात करूं तो 9 × 10⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यदि एक आवेश 0 है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में R स्क्वायर Q2 0, सबसे मल्टीप्लाई करके सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा सर? सारा का सारा आंसर हो जाएगा 0। तो यही कहानी कह रहा हूं कि पहली बार में 0। अभी ध्यान देना, मैं कहता हूं सर ये इसको भी 0 कर लेते हैं तो और अच्छी बात होगी, ये 0 हो गया। ठीक है, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं देखो, एक को थोड़ा सा प्लस का 1 माइक्रोकूलम दिया, दूसरे को भी क्या किया? प्लस का 1 माइक्रोकूलम दिया। अभी देखो, प्लस और प्लस वाले चार्जेस, सजातीय चार्जेस जब ये दूर भागने का प्रयास करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से धक्का देने चाहिए। मत भागो भाई, ये इस तरफ धक्का दे रहा है, वो उस तरफ धक्का दे रहा है, कि भागने से इनको रोकना है। यदि मैं थोड़ा सा और चार्ज को बढ़ा दूं, ठीक है, थोड़ा सा और चार्ज को बढ़ाता जाऊं तो देख रहे हो इस पे चार्ज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस पे भी चार्ज बढ़ा दो तो बढ़ रहा है। अब ये और धक्का देने चालू कर देंगे कि दूर नहीं भागना है। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? प्रतिकर्षण हो रहा है। ये आपको बल दिखाई दे रहा होगा, ये क्या दिखाई दे रहा है अपने को? ये आपको बल दिखाई दे रहा है प्रतिकर्षण का। अच्छा, दूरी ज्यादा है इसलिए बल प्रतिकर्षण का दिखाई दे रहा है। अब यदि मैं दूरी को कम करूंगा तो बेटा देखना, दूरी को कम कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? बल ज्यादा हो रहा है। देख रहे हो ये बल, दूरी को जितना मैं कम करूंगा बल क्या होगा बेटा? उतना ज्यादा होता जाएगा। ये वैल्यू भी आ रही। ठीक, अभी ध्यान देना, यदि मैं कहता हूं कि दूरी को कम ना करके अपन क्या करते हैं, आवेशों को थोड़ा सा क्या करते हैं, 0, पहले 0 लेकर आता हूं ताकि खत्म हो जाए। ठीक है, रुक गए। अब यदि मैं इनको कम करता हूं, ठीक है, एक प्लस रखता हूं, दूसरा माइनस रखता हूं। अब देखो, प्लस और माइनस में क्या होगा? आकर्षण, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ के जाना चाहेंगे आवेश। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये रोकने का, जैसे मैं कम करता जाऊंगा ये और ज्यादा ताकत लगाएंगे, रोकेंगे। दूरी पे वही है कि देखो, जब अपन जितना ज्यादा पास लगाएंगे उतना ज्यादा बल लगेगा। ठीक है, दूरी कम करोगे बल बढ़ जाएगा, यही तो अपन ने सीखा था। देखो, और तुम देख पा रहे हो,
अभी ध्यान दे देखना, इस व्यक्ति को या उस व्यक्ति को ध्यान से देखना, मैं जैसे जैसे पास लग रहा हूँ ला रहा हूँ उनको देखो ताकत लगानी पड़ रही है, वो मुड़ रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं अब इतना ज्यादा कि अब तो खींच के रखना पड़ेगा भाई, जाके चिपक रहे हैं वो लोग। बात समझ में आ रही है? दूरी बढ़ाऊंगा बल कम हो जाएगा, ये बल कम हो रहा है, दूरी कम करूंगा तो बल क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, दूरी कम करने पे क्या होगा, बल बढ़ जाएगा। अब यदि मैं बल को वैसे भी बढ़ाना चाहता हूं तो बेटा मैं आवेश को बढ़ा सकता हूं, ठीक है, आवेश को यदि मैं कर देता हूं 10 कूलम तक, कितना, 10 कूलम, यहाँ पे भी 10 कूलम, तो बल बढ़ गया। आवेश को कम कर दूंगा बल कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एक बार अपन फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये प्लस का 4 माइक्रो कूलम रखा और ये प्लस का 4 माइक्रो कूलम रखा, और अपन दूरी कितनी रख लेते हैं बेटा, 4, ठीक है। ध्यान देना ये 4 पे और ये कहां पहुंच जाता है, ये 8 पर, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये 4 पे है, या एक काम करते हैं इसको 0 पे रखते हैं अपन और इसको रखते हैं अपन 4 पर, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। चलो अब अपन एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या कर रहे हैं सर, इसको हम सर कर रहे हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास एक बढ़िया सा पेन ले लेते हैं कलर के हिसाब से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाता है, पेन का कलर चेंज करना ज्यादा बेहतर चीज होगी भाई मेरे लिए, है ना। चलो पेन का कलर चेंज कर लिया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ध्यान देना इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। Q1 पहला चार्ज कितना है, 4 माइक्रो कूलम का, 4 इंटू 10 टू द पावर -6, दूसरा भी है 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -6, अपॉन में डिस्टेंस कितना ले रखा बेटा मैंने, डिस्टेंस मैंने ले रखा सर 4 सेंटीमीटर, 0 पे 4 पे 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर तो 16 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना था, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करना चाहिए, तो 10 की पावर माइनस कितना आ गया, 4 आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, 4 4 जा 16, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये हो रहा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, सॉरी -9 इंटू 10 की पावर कितनी, प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, ध्यान से समझिएगा, एक मिनट, 9 इंटू 10 की पावर 9 नहीं लिखा तो मैंने इसको सही कर देना चाहिए फिर से, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 और इंटू 10 की पावर प्लस का 4, माइनस वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 9 4 कितना होता है बेटा 13, 9 गुणित 10 की घात 13 में से गया 12, तो ये हो गया सर 9 गुणित 10 की घात 1, ठीक है। तो अराउंड 90 के लगभग आ रहा है ये आंसर, ठीक है। ध्यान देना 89.876, 90 के लगभग, 89.876, 90 के लगभग, दोनों बराबर इसलिए क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम लग रहा है। सर एकदम 90 क्यों नहीं आ रहा है सर, ध्यान देना, जो अपन ने बात की ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आती है बेटा, ये लगभग इसके 9 के बराबर आती है, इसलिए अपन ऐसा लिखते हैं। एग्जैक्टली वो 8.98 समथिंग कुछ आती है, जिसको अपन राउंड ऑफ करके 9 लेकर चलते हैं। बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सिमुलेटर के हिसाब से समझ में आ गया होगा। यदि मैं इसको एटॉमिक लेवल पे ले जाना चाहता, यदि मैं इसको एटॉमिक लेवल पर लेकर जाना चाहता तो क्या होता भाई, इसको एटॉमिक लेवल पर ले जाने पर ये होता, ठीक है, छोटे छोटे हो जाते, पर ये होता कि जब मैं लेकर जाता तो वही काम हो रहा होता, दूर लेकर जाने पे ये होता, प्लस और माइनस की वजह से और ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, ठीक है, धक्का देने चालू कर दिया इन लोगों ने, सेम वही कॉन्सेप्ट है। चलिए अब अपने कॉन्सेप्ट पर वापस आ जाते हैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें कूलाम का नियम पूरे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। अब यदि कूलाम का नियम समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक छोटे से प्यारे से क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया भी जा चुका है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका सही जवाब देंगे। और वैसे तो बच्चे समझदार हो चुके हैं कि कैसे आंसर देना है बोलकर। मैं शांत हो रहा हूं, माइक हो रहा हूं, और आप दे रहे हैं एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, इसका सही आंसर यही है, 6.5 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम आवेश में इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब बच्चे समझदार हो, पिछली बार पढ़ के आए हैं। यदि नहीं पढ़ के आए होते बेटा तो मुझे तुम्हें समझाना होता, मैं समझाता, कोई चिंता वाली बात नहीं। सही होता है तब भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और गलत होता है तब भी टेंशन नहीं लेनी है, डांटेंगे नहीं कि भैया तुम क्यों नहीं पढ़ते, ऐसा क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते, नहीं, तुम्हें समझाया जाएगा, हर एक चीज प्यार से सौंदर्य के साथ समझाई जाएगी। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कूलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, आइए देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। वो है हमारे पास एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल मतलब कि आंकिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए आंकिक प्रश्न की तैयारी करते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणित 10 की घात -7 कूलम तथा 3 गुणित 10 की घात -7 कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। आइए समझते हैं कि उनके बीच में कितना बल है। ठीक है, चलिए
तो जो चीजें लिखी हुई हैं पहले मैं उनको लिख लेता हूं, फिर अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे पहला आवेश कितना है सर, पहला आवेश है Q1 बराबर कितना, 2 गुणित 10 की घात माइनस 7, ठीक है, 2 गुणित 10 की घात माइनस का 7। दूसरा है सर Q2 आवेश कितना है सर, वो है हमारे पास 3 गुणित 10 की घात माइनस 7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कूलाम में, ये भी कूलाम में। दूरी यदि कोई कह दे कि सर 30 सेंटीमीटर, तो ये छोड़ी गलत बात होगी बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, फिर से बोलो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है बेटा, ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, आइए समझते हैं। ये हो जाएगा सर 30 गुणित में 10 की घात कितनी सर, 10 की घात माइनस 2, या कह लो 3 गुणित में 10 की घात माइनस 1, ये अपने पास मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं सर। अब क्या अपन कूलाम का नियम लगा सकते हैं, जी हाँ सर, लगा देते हैं कूलाम का नियम, लेकर आते एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर, क्या होता है F बराबर, और चूंकि ध्यान से पढ़ लो, वायु लिखा है मतलब 9 गुणित 10 की घात 9 ले सकते हो, यह है 9 गुणित 10 की घात 9। Q1 कितना है सर, 2 इंटू 10 टू द पावर 7, 2 गुणित 10 की घात माइनस 7, और फिर है 3 गुणित 10 की घात माइनस 7, और फिर बटे में क्या बेटा, R की घात 2, R की घात 2 कितनी होगी, 3 गुणित 10 की घात माइनस 1 की घात 2, ठीक है। अब यदि ये चीज नहीं समझ में आई तो तुम्हें समझा दो भाई, ये क्या किया है, ये बहुत सिंपल सा काम किया है सर, ये हमने किया है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R की घात 2 के सूत्र का उपयोग। यदि अपन इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 9 गुणित 10 की घात 9, कोई तकलीफ नहीं, 2 तिहाई कितना हो जाएगा भाई 6, कोई तकलीफ नहीं, 7 दूनी कितना हो जाएगा सर माइनस का 14। आगे बढ़ते हैं, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 10 की घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्चुअली में माइनस का, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, जो चीजें काटी जा सकती है काट देते हैं, 9 से क्या हो जाएगा, 9 कट जाएगा, और कुछ कट नहीं सकता, तो F बराबर अपन लिखेंगे कुछ भी नहीं, 6 बचा है तो 6 लिखा अपन ने, गुणित में 10 की घात कितनी बेटा, माइनस 2 है वो काट दीजिए, ये हो जाएगा 10 की घात 9। इस पेन के कलर को थोड़ा सा चेंज करना मैं पसंद कर लूंगा, ठीक है। चलो तो वापस आते हैं, अपन क्या लिख देंगे भाई, F बराबर कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर लिखा है 6, तो लिखते हैं 6 गुणित 10 की घात कितनी 9, और गुणित में 10 की घात कितनी माइनस का 12, है ना, माइनस 2 माइनस 14 काट दिया अपन ने, 9 में से 12 गया कितना बचेगा बेटा 3, ये हो जाएगा F बराबर 6 गुणित में 10 की घात माइनस का कितना 3, तो ये हो जाएगा बेटा F बराबर 0.006 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया F बराबर 0.06 न्यूटन, क्योंकि माइनस 3 था, अपन ने 3 बार उसको घुमाया है, और इस प्रकार से हमारा आंसर आया है। तो जब हमारा सुंदर सा प्यारा सा आंसर आ चुका है, तो बढ़ जाते हैं आगे की ओर और देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न। देखो बोर्ड एग्जाम में बेटा, बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घुमा के पूछे जा सकते हैं, इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊं, और मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने पास एकांक आवेश की परिभाषा, ठीक है, ध्यान से देखना, ऐसे ही पद्धति में बात कर रहे हैं तो बेटा ध्यान दे दीजिएगा। बल का जो सूत्र होता है बेटा, F बराबर कितना होता है, 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाए R का स्क्वायर। अब सपोज कर लीजिए मतलब सोचिए ऐसा कि Q1 और Q2 दोनों क्या हो जाए बराबर, और ये Q के बराबर, Q1 और Q2 दोनों आवेश बराबर हो, यदि एक 10 कूलम तो दूसरा भी 10, एक 20 तो दूसरा 20, एक 30 तो दूसरा भी 30, ठीक है, Q के बराबर। और मान लो कि दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हो, और लगने वाला बल कितना हो, 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन, ठीक है, लगने वाला बल इतना, तो रख देते हैं मान, ये हो जाए 9 गुणित 10 की घात 9, लगने वाला बल ये बराबर 9 गुणित 10 की घात 9, Q1 और Q2 बराबर है, तो Q इंटू में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा सर 1, जो ये गुणा हो रहा है पक्षांतर कर दीजिए, हो जाएगा भाग, ठीक है, जो गुणा हो रहा है पक्षांतर कर दीजिए, हो जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा सर 9 गुणित 10 की घात 9, बटे में भी 9 गुणित 10 की घात 9, और Q का Q से गुणा मतलब Q की घात 2 बोले तो Q का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो कट जाएगा, ये कट रहा है भाई, तो ये अपने Q स्क्वायर कितना आ रहा है अपने पास 1 आ रहा, तो Q क्या आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 1 कूलम, ठीक है। तो कोई आवेश 1 कूलम का कब कहलाएगा, कहानी ऐसी है, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, दो सजातीय मतलब ये तो प्लस का हो या तो माइनस का हो, ठीक है, दो सजातीय आवेश निर्वात वायु में 1 मीटर के डिस्टेंस पर, ये लिया ना अपन ने 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है, ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। यदि दो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उन दोनों के बीच में लगने वाला बल 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन का बल हो,
तब वो आवेश क्या कहलाएंगे, एक कूलाम या एकांक आवेश कहलाएंगे। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं बढ़िया सा एक क्वेश्चन। और चूंकि आप देख पा रहे हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव बोले तो आपको करना, चूंकि मैंने पढ़ाया बेटा अभी ऐसा ही एक न्यूमेरिकल, तो क्यों नहीं कर पाओगे। तो देखो सिंपली से जब तक मैं बात करूं तो हमने समझ लिया होगा कि Q1 को भी 3 माइक्रो कूलाम रखना है, Q2 को भी -3 माइक्रो कूलाम रखना है और दूरी रखनी है 0.15। चार ऑप्शन है, आप समझदार है, या तो बोल सकते हो 3.6 या फिर डायरेक्ट बोल दो ना ऑप्शन बी, या डायरेक्ट बोल दो ऑप्शन सी, या डायरेक्ट बोल दो ऑप्शन डी। आपके ऊपर है, जैसा बोलना चाहो। माइक हो रहा ऑन, मैं हो रहा हूं शांत, और आप दे रहे हैं एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे लगा था कि माइक्रो का कंफ्यूजन हो सकता है, पर आपने नहीं लिया। आपने क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में क्या r की घात 2। आपने कहा सर f बराबर 9 × 10⁻9 ले लेते हैं, Q1 ले लेते हैं सर 3 × 10 की घात -6, सर Q2 ले लेते हैं 3 × 10 की घात -6, और सर जो r की घात 2 है 0.15 मीटर, तो सर एक काम करते हैं 15 × 10 की घात -2 लिखते हैं पहले तो, और उसकी घात कर देते हैं घात 2। ये दिमाग लगाया होगा आपने। और आगे बढ़ते हैं, ये आपने किया होगा बेटा 9 × 27 30, या एक काम करते हैं 9 × 3 × 9 अलग लिखते हैं, और गुणित में 10 की घात 9 -6 दूनी 12 अलग लिखते हैं। बटे में क्या आ जाएगा भाई 15 का स्क्वायर मतलब 15 × 15, और ये हो जाएगा भाई 10 की घात 2 दूनी कितना -4। ठीक है, चलो अब हिसाब लगाते हैं और ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 9 3 × 5 15, फिर ये हो जाएगा सर 3 × 9 3 × 5 15। ठीक है, तो ये हो रहा भाई ऊपर आ रहा है सर 3 × 9, f बराबर आ रहा है सर 9, गुणित में 10 की घात -3, और बटे में आ रहा है सर 5 25, गुणित में कितना 10 की घात सर -4। हिसाब लगाते हैं, इसको ऊपर लेकर जाते हैं, ये हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात कुछ नहीं, एक -4 ऊपर जाएगा प्लस का 4, 4 में से 3 गया, एक बचेगा, बटे में आ गया 25। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या सर, बहुत सिंपल सी चीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, पहले इसको मैं मिटा लूं, फिर तरीके से इसको दोबारा से लिख दो। ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 90 बटे में 25 काट देते हैं, 5 25, ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 अट्ठे 40। अभी 5 से और काटो, 5 थी 15, दशमलव बचा 3 बचा 30 को 5 छक्के 30, 3.6 न्यूटन, 3.6 न्यूटन आपने देखा और आपने लगाया टिक यहाँ पर। ठीक है, सही होने के बाद भी थोड़ा बहुत बताना इसलिए आवश्यकता कि हो सकता है तुक्के में लगा दिया हो किसी ने। ठीक है, चलिए अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीज समझ में आ गई, तो बढ़ते हैं अपन अगले सुंदर से कॉन्सेप्ट की ओर और देखते हैं कूलाम के नियम में और क्या पढ़ा जा सकता है। तो कूलाम का नियम पढ़ लिया, उसके बेस पे न्यूमेरिकल कर लिए, सीजीएस यूनिट पढ़ ली। अब अपन आते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक पर। ठीक है, पिछले लेक्चर में बेटा या कह लीजिए इसी लेक्चर में मैंने के बारे में बोला है। वायु के लिए के की वैल्यू कितनी ली थी बेटा 1 ली थी, पर ये के होता क्या है आओ समझते। इसको परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे। ठीक है, आइए समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं कहूं कि भाई हमारे पास, यदि मैं हवा की बात कर रहा हूं, ठीक है, निर्वात या वायु की बात कर रहा हूं, तो ये मैं एयर लिख देता हूं, ठीक है, वायु के हिसाब से। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम परावैद्युतांकों, परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं हम अपन डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए डी लिख देंगे। ठीक है, तो एफ ए की जब मैं बात करूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q1 Q2 और बटे में क्या आ जाएगा बेटा r की घात 2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। आगे जब मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें किसका गुणा हो जाता है बेटा, k का गुणा हो जाता है। किसका, k का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अपनी कहानी यह है कि सर ये है ठीक Q1 Q2 बटे में r²। अब यदि आप तुलना कर, ध्यान से देखना, यदि आप ये तुलना करो, इसकी और इसकी तुलना कर लो। ठीक है, क्या करो, आप दो चीजों की तुलना करो। एक मिनट, इस पेन को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, मुझे ये चाहिए था। ठीक है, यदि आप इसकी और इसकी तुलना कर दो, ठीक है, तो इसकी भी नहीं करते अपन, एक बटे वाला भी छोड़ दो, आप केवल ये लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, इसको भी छोड़ दें अपन, केवल इतना लो एप्सिलॉन नॉट, किसको, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, इनको कंपेयर करो तो सर मुझे समझ में आता है कि जो एप्सिलॉन नॉट है सर, ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट था सर, उसकी जगह पे अपन ने क्या किया है, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हमने लिख लिया एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट के के बीच में क्या रिलेशन आ गया, यदि वो के जो अपने पास वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, यदि मैं यहाँ पर डायरेक्ट के ना लिख के कुछ और चीज लिखना चाहूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है। एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, और चेंज करते हुए मैं क्या काम करता हूं, मैं यहाँ पर ही लिखता हूं। देखो, यदि मैं डायलेक्ट्रिक की बात करना चाहूँ दोनों, तो ये डायलेक्ट्रिक मीडियम के हिसाब से जो एप्सिलॉन नॉट लिखा ना मैंने, इसको एप्सिलॉन नॉट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, मैं इसको एप्सिलॉन नॉट की जगह पे डायरेक्ट एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बेटा,
4 पाई एपिसिलॉन। ठीक है, ध्यान देना, मैं कह रहा हूं हवा और उसकी अलग बात करते हैं, डायरेक्ट एफडी और एफडी की बात करें तो यहाँ पे क्या एपिसिलॉन है और यहाँ पे एपिसिलॉन नॉट के, कंपेयर कर लीजिए। एपिसिलॉन इज इक्वल टू एपिसिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो के पूछो तो क्या हो जाएगा, एपिसिलॉन बटे में एपिसिलॉन नॉट। जहां पे एपिसिलॉन क्या है भैया, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, और एपिसिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये परावैद्युतांक बोल दिया, इसको विद्युतशीलता बोलना चाहिए मुझे। माध्यम की विद्युतशीलता एपिसिलॉन और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एपिसिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता एपिसिलॉन नॉट आर, इसको क्या लिखते हैं बेटा, एपिसिलॉन नॉट आर भी लिख सकते हैं, अथवा परावैद्युतांक कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं कह रहा हूं या तो तुम डायरेक्ट एपिसिलॉन ले लो या तो एपिसिलॉन नॉट के साथ के का मल्टीप्लाई करते चलो। ठीक है, तो उन दोनों को अपन ने कंपेयर कर लिया, बढ़ते हैं आगे। इसकी एक आध दूसरी परिभाषा भी देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी सर, यदि मैं बात कर रहा हूं निर्वात में रखते या हवा की बात करता हूं, हवा में सूत्र होता है 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक या किसी मीडियम की बात करूं तो माध्यम के लिए एम लिख दे रहा हूं 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट और के। ठीक है, के का गुणा कर दिया, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, इसकी जगह पे अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं भाई, इसकी जगह पे डायरेक्ट अपन एपिसिलॉन लिख सकते हैं। एपिसिलॉन नॉट मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, डायरेक्ट एपिसिलॉन मतलब माध्यम की। ठीक है, फिलहाल अपन वैसा नहीं लिखते, सही करते हैं इसको। अब यदि मैं इसको तुलना करता हूँ, भाग करता हूँ, ठीक है, कहता हूँ इसको समीकरण 1 बना दिया, इसको समीकरण 2 बना दिया, और कहता हूं कि समीकरण 1 को भाग कर रहे हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 को जब समीकरण 2 से मैं भाग करता हूं तो मुझे मिलता है एफ ए बटे में एफ एम इज इक्वल टू मिलता है 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, और मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह पे मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं, गुणा, क्योंकि आपको बताओ भिन्न को भाग करना आसान नहीं होता, गुणा करना आसान होता, तो मैं क्या करूंगा, गुणा। कैसे कर सकता हूं भाई, इसको पलटा देता हूं, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 4 पाई एपिसिलॉन नॉट के गुणित में R स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा Q1 और गुणित में Q2। ठीक है, काट देते, जो चीजें कट सकती है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट सकता है, और क्या कट सकता है, 4 पाई से 4 पाई गया। ठीक है, अब अपने पास बच रहा है बेटा एपिसिलॉन नॉट के और एपिसिलॉन नॉट से एपिसिलॉन नॉट भी के। ठीक है, क्या बच रहा है, एफ ए बटे में एफ एम बराबर में क्या है बेटा हमारे पास के। ठीक है, मतलब के क्या है, परावैद्युतांक कैसे डिफाइन कर सकते हैं भैया, हवा में जो बल लग रहा है उसका अनुपात किससे, माध्यम से निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल एफ ए, और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के को उतनी दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले बल Fm के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। बेटा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हवा में जो बल लग रहा हो, माध्यम में जो बल लग रहा हो, उसका अनुपात निकाल लीजिए, आपका के आ जाएगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल में, अंकित प्रश्नों में बहुत ज्यादा काम में आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम में आता है एक प्रश्न के साथ। पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा, फिर एक प्रश्न करवाएंगे जो आपसे करवाएंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न करवाने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, याद रखना हवा के लिए कितना होता है 1.0059, जो डायरेक्ट 1 बोल सकते हो। कांच के लिए 5 से 10 के बीच, अभ्रक 3 से 6 के बीच, आसुत जल का होता है 80, निर्वात का होता है 1 और सुचालक का होता है इनफाइनाइट। ठीक है, नॉर्मल सी चीज इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन बता देनी चाहिए, तो मैंने बता दी। अब मान लो कि तुम्हारे मन में एक सवाल आ जाता है कि सर लकड़ी का मेरे को पता चल चाहिए था, सर मुझे चाहिए कांच का भी, वैसे आएगा नहीं, वैसे कांच तो दिया है ना, हाँ दिया है, सर मुझे लकड़ी का, सर मुझे रबड़ का भी पता करना है कि परावैद्युतांक कितना होता है। अब ये अचानक से डाउट आ गया, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तुम्हारे मन में डाउट आ गया। अब तुम कहोगे सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर में समस्या है, सर पूछ नहीं सकते, आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, क्यों चिंता कर रहे हो, तुम पूछ सकते हो। और बयान की यही तो खास बात है, देखो जब तुमको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मेरे पढ़ाते समय, मान लो तुमको पता नहीं चल रहा सर ये आर क्या लिखा, सर ये एपिसिलॉन क्या लिखा है, इस सब के लिए बेटा हमारे पास एक बढ़िया सी चीज है, इंस्टेंट गुरु। आप जब भी पढ़ रहे होगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, आपके मन में कोई डाउट आ रहा है कि सर ये मुझे बता देते कि रबड़ का कितना, सर मुझे बता देते प्लास्टिक का कितना है, प्लास्टिक का परावैद्युतांक जानना चाहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर्यविहान के इंस्टेंट गुरु से आप पूछ सकते हो। देखो पढ़ते पढ़ते अपने मन में सवाल आते होंगे और इन सवालों के जवाब मिल नहीं सकते होंगे, लेकिन आर्यविहान बढ़िया सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके चलते लेक्चर्स में भी इन सवालों के जवाब देगा, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में भी देगा। और मजेदार बात क्या है कि बहुत दूर नहीं जाना है, आप ये लेक्चर देख रहे हो, साइड में आस्क का डाउट का बटन होगा, ठीक है, पूछे का सवाल होगा, उसको क्लिक कीजिए, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक माइक चालू हो जाएगा और आप अपना प्रश्न बोलकर पूछ सकते हैं, जैसे आप अपनी ऑफलाइन क्लास में करते हो। ऑफलाइन क्लास में यही तो करते हो, सर वो प्लास्टिक का बता सकते हो क्या, पर वहां पे क्या हो सकता है कि इतने सारे बच्चों के बीच में हो सकता है आपका सवाल दबा दिया जाए, नहीं, यहां ऐसा नहीं होगा, यहां आपका सवाल नहीं दबेगा। आप जैसे आस्क पर जाओगे उसको क्लिक करना, और उसको क्लिक करके क्या कर सकते हो बेटा, उसको क्लिक करके आप पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन। क्या से, सिंपल सी बात है,
पूछे पर जाइए, क्लिक कीजिए, आपके पास एक माइक ऑन होगा और आप बोलेंगे शक्ति की एसआई इकाई क्या है, या फिर आप पूछ सकते हो सिंपल सा क्वेश्चन। देखो एग्जांपल के तौर पर अपन कहते हैं, आप पूछ सकते हो कि परावैद्युतांक की परिभाषा बताइए, ट्राई करना पर पहले सुन लो, परावैद्युतांक की परिभाषा बताइए, ठीक है। गोला घूमेगा, यहां पर आ जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा यदि कुछ अजीब चीज समझ में आई हो तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा टाइप कीजिए, और या फिर आपने जो बोला वो सुन ले तो डायरेक्ट लिख के आ जाए कि धारा का सूत्र क्या है, और फिर वो आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, वो आंसर आपको मिलेगा। कहां पर मिलेगा सर, यहां पर। अब कई बार समस्या हो सकती है सर ये तो लाइव क्लास की बात है, जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा हूं, पर सर यदि मैं नॉर्मल सेल्फ स्टडी कर रहा था, आपके अरिविहान का ऐप अभी बंद है, फोन साइड में रखा, नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, नोटिफिकेशन में से ऑन कर लेना चाहिए आपको। पर यदि सर ऐसा है और मैं अपनी कॉपी किताब में पढ़ रहा हूं, मैंने देखा कूलाम का नियम ऐसा 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 है, और कहीं पर लिखा है कि कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं भी होती है। अब सर मुझे सीमाएं पता करना है, आपने पढ़ाते पढ़ाते तो बता दिया, चल गया, पर यदि कूलाम के नियम के समय मुझे अलग से समझना तो क्या करूंगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ऐप पर जाना, यहां पर आस्क डाउट पर जाना, बहुत सिंपल है। आस्क डाउट पर कुछ भी टाइप कर दो, बोलकर पूछ लो, ऐसे पूछ लो, वैसे पूछ लो, टाइप करोगे, क्या लिखोगे, व्हाट इज फोर्स। अब क्योंकि हिंदी माध्यम वाले बच्चे तो लिख देंगे बल क्या है, सिंपल सी बात है, बल क्या है, एक बढ़िया सा आंसर आपके पास प्रिपेयर होकर आ जाएगा। और हो सकता है कई बार यदि आप वीडियो सॉल्यूशन चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। आस्क डाउट पर जाना है और यहां पर जाके अपने प्रश्नों को पूछना है इंस्टेंट गुरु से। तो क्या है इंस्टेंट गुरु, मतलब तुरंत के गुरुदेव, आधी रात को भी आपके लिए हाजिर हो जाएंगे ये गुरुदेव, बस आपको क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो बेटा इसका उपयोग जरूर करना, और यदि उपयोग करते और पसंद आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम आपकी पढ़ाई को जितना ज्यादा बेहतर बना सकते उतना ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ऑफलाइन वाले जो मजे हैं, ऑफलाइन में जैसे क्वेश्चन पूछते थे, ऑफलाइन में टीचर आपसे पूछते थे, वो मैंने आपको बता दिया जो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूं। ऑफलाइन में यदि आपको मन में कोई क्वेश्चन पूछा आया, आप टीचर से पूछ सकते हो, सेम वही काम आप परिविहान पर भी कर सकते हो। अब चलो ज्यादा बातें नहीं करते, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जो कि इंटरेक्टिव क्वेश्चन है, समझदार हो। 4 ऑप्शन मतलब आंसर आपको देना है। दो बिंदु आवेश जिनमें से प्रत्येक पर आवेश की मात्रा समान है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 8 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब यदि उन्हें जल के अंदर उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो वे कितने बल का अनुभव करेंगे। दिया है के जल का 80 होता है, वैसे तो आंसू जल का लिखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब तुम बताओ, जल के अंदर रख दिए कितना बल लगेगा, आप ये तुम्हें बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने, अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ाया था, यदि दिमाग लगा लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा है ऑन, और आप दे रहे एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। शाबाश, बहुत सही, सही तरीके से आपने जवाब दिया है। देखो बहुत सिंपल, मैं उम्मीद कर रहा हूं तुमने यही दिमाग लगाया होगा। क्या दिमाग लगाना सर, कि एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर है। सर हमने लिखा था एफ ए बटे में एफ एम, सर ए लिखा था आपने एयर के लिए, वायु के लिए, एम लिखा था माध्यम के लिए, बराबर में सर आपने लिखा था के। बस यही दिमाग लगाना था। क्या किया होगा आपने, मैं दिमाग में सोच रहा हूं ऐसा, तुक्के लगाए तब भी समझ लो, तुक्के नहीं लगाए तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल से खत्म करते हैं। हवा में कितना बल लग रहा था, हवा में लग रहा था सर 8 न्यूटन का बल, ठीक है। अब अपने पास बोल रहे हैं जल के अंदर मालूम नहीं सर, चलो कुछ नहीं, एक्स लिख लेते हैं। बराबर में कितना है सर 80, ठीक है। 80 यहाँ आ जाए, एक्स बराबर क्या हो जाए 8 बटे में 80, बोले तो 1 बटे में 10, बोले तो 0.1, बोले तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और सही दिमाग लगाए हो भाई, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। चलो बढ़ते हैं आगे, और कूलाम के नियम से रिलेटेड और क्या चीजें पढ़ी जा सकती है उस सबको पढ़ डालते हैं। तो आइए चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या है सदिश रूप में कूलाम का नियम। हाँ धीरे धीरे लेक्चर समाप्ति की ओर आ गया। आप देखो सदिश रूप में यदि तुम्हें चाहिए तो तुम कूलाम का नियम क्या लिखते हो सर, एफ बराबर हम लिखते हैं 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब यदि मुझे यहाँ पर सदिश लगाना है, चलो कलर चेंज करता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि क्या अलग कर रहे हैं अपन। यदि यहाँ सदिश लगाना तो बेटा यहाँ पर भी अपने को क्या चाहिए, आर कैप चाहिए, है ना, आर कैप चाहिए। अब आर कैप क्या होता है, किंतु आर कैप तो होता है भैया हमारे पास सर आर वेक्टर, और बटे में सर हो जाता है हमारे पास यहाँ पर आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो था हम उसको दोबारा से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। हम दोबारा से इसको कॉपी कर रहे हैं कि एफ बराबर है 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बटे में क्या है हमारे पास आर की स्क्वायर। अभी ध्यान देना, इसी में थोड़ा सा चेंजेस लेकर आऊंगा। यदि मैं यहाँ सदिश लगा रहा हूँ तो यहाँ पर आर कैप की जगह पे मैं लिखूंगा आर वेक्टर, और बटे में क्या हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये हो जाएगा आर की घात 3। ये हो रहा है हमारे पास वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बटे में कितना हो जाएगा बेटा आर की घात 3, और ये हो जाएगा वेक्टर आर। ये देखो
बहुत सिंपल सा ये सदिश रूप में अपने कूलाम का नियम लिख दिया। यदि अपन स्थिति सदिश के हिसाब से चले कि विस्थापन सदिश का दिमाग लगाना है तो F12 की 1 के ऊपर 2 की वजह से कितना बल लग रहा है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा बेटा Q1 Q2 बटे में कितना R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड उसकी घात 3 और ये हो जाएगा हमारे पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ये अपना कूलाम का नियम सदिश रूप में आ गया। ठीक है, तो चलो बेटा सदिश रूप में भी हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया। अब सिंपल सी चीजें बची है कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। कूलाम का नियम लगा तो देते पर क्या इसकी सीमाएं, क्या इसकी भी लिमिटेशन है? हाँ, इसकी भी लिमिटेशन है। ध्यान से देखना, सबसे पहला कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेश मतलब छोटे छोटे से आवेश। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे बेटा। कूलाम के नियम की सीमाएं पूछी जा सकती हैं। क्या हो सकता है? कूलाम के नियम की सीमाएं पूछी जा सकती है, और यदि आपने कूलाम के नियम की सही सीमाएं बता दी हैं तो ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। कूलाम का नियम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। जी हाँ, यदि छोटे छोटे से चार्ज हो गए, इतने इतने से चार्ज है तो सत्य है। यदि मैं कहता हूं इतना बड़ा चार्ज है तो ये नियम असत्य हो जाएगा। ये नियम आप बड़े बड़े आवेशों के ऊपर नहीं लगा सकते। आगे, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। याद रखना, ये इन आवेशों को क्या होना चाहिए बेटा? स्थिर होना चाहिए, रुका होना चाहिए। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो अपन कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। आगे, यह नियम कि अधिक दूरियों तथा 10 की घात -15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं होता। 10 की घात -15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बलों के प्रधानता के कारण यह नियम अनुपयुक्त हो जाता है। ठीक है, चलो ये तीनों नियम तीनों आपको क्या बता दी मैंने, चीजें बता दी कि कूलम के नियम की क्या सीमा है। बस अब बढ़िया एक छोटा सा क्वेश्चन करो Q बराबर एन पर, और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, इसको समाप्त करेंगे हमें ज्ञात है पर। ठीक है, चलो तो आप बढ़िया से एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन करके बताने वाले हैं। क्वेश्चन है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलम में कितने, यदि ये पता तो 8 के आसानी से बात पता चल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि चीजें सही कर लोगे। ठीक है, ए बराबर 5 × 10 की घात 19, 2.10 2.5 × 10 की घात 19, और ऐसे चार ऑप्शन है। आपको आंसर देना है। बोलकर मैं हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा हूं ऑन, और आप दे रहे हैं एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। दिमाग लगाया, क्या किया अपन ने? 6.25 था सर, गुणित में 10 की घात 18 था सर। अपन को बोला 8, तो 8 से गुणा करने का क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? ये हो जाएगा सर, बहुत सिंपल सा काम। 8 पंचे 40, हाथ से लाई 4, 8 दूनी 16, 4 20, हाथ से लाई 2, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और 2 हो गया सर 50। तो ये हो गया सर 50.00 गुणित 10 की घात कितनी? 18। अब सर 18 तो दिख नहीं रहा था, तो एक काम करते हैं 50 को लेते हैं अपन। किसको लेते हैं? 50 को, इसका 0 इसको देते हैं। 5 × 10 की घात 19, क्या कहीं पर दिख रहा है? 5 × 10 की घात 19, हाँ सर ऑप्शन नंबर ए, और ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। वेरी गुड, एकदम सही दिमाग लगाया है। और हो सकता है कि आपने थोड़ा सा पॉज करके और लंबा सा काम किया हो, लंबा सा काम मतलब पूरा सॉल्व किया हो, तो तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, चलो बेटा अब करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। तो समाप्ति की ओर बढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन कि हमें क्या ज्ञात है। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स ज्ञात है। ध्यान देखना, हमें क्या क्या पता बेटा? हमें पता है कि एक कूलाम आवेश में कूलाम का नियम लिखे, इसकी सहायता से ऐसा ही पद्धति में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। साथ ही साथ सीजीएस पद्धति में भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र आपको पता चल गया। ऐसे ही पद्धति में एकांक आवेश पता चल गया, सीजीएस पद्धति में एकांक आवेश पता चल गया। और किस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम चल गया बेटा? और क्वेश्चन है आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा, सदिश रूप में कूलाम का नियम, कूलाम के नियम की सीमाएं, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो बेटा ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कूलाम का नियम क्या बेटा? ये दो आवेशों के मध्य प्रेम का प्रतीक है कि यदि आवेश ज्यादा होगा तो क्या होगा? बल ज्यादा लगेगा, दूरियां बढ़ेंगी तो बल कम लग जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, तो कूलाम का नियम मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू। गलत आंसर, और ये गलत कर दिया है आपने। और कैसे किया, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मुझे तो लगा था कि कोई बच्चा हो सकता है कॉपी में पलटा के नकल कर देगा कि सर ठीक है, पर यदि नकल नहीं किए हो और अकल लगाने का प्रयास किया हो, कहीं पर छोटा मोटी गलती हो गई है तो टेंशन वाली बात नहीं है। आओ तुम्हें समझाता हूं क्या है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Q बराबर Na का फॉर्मूला लगा देंगे सर। और एक कूलाम की बात की तो ये हो गया एक, N की वैल्यू पता नहीं और E की वैल्यू तो हर किसी को मालूम होगी, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम।
गुणित वाली चीज पक्षांतर करने पर इस तरफ आकर हो जाएगी भाग में n बराबर 1/1.6 गुणित 10 की घात 19। अब सर ये 19 प्लस का कैसे हो गया? देखो बेटा यहाँ नीचे आता ऊपर ले गए प्लस का 19 हो गया। अभी ध्यान देना, दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लगा सकते हो। यस सर बिल्कुल लगा सकते हो। तो चलो दशमलव हटाया जीरो लगाया। अपन थोड़ा सा और काम करते हैं, अपन जीरो की जगह पे 19 है ना, एक जीरो और लेते हैं, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 100, 10 की घात 18। ऐसा क्यों किया भाई? 10 को 16 से भाग करते जाती नहीं हो जाती, बड़ा छोटा इसका ध्यान रखना पड़ता है। छोटा अंक ऊपर है, बड़ा अंक नीचे, दिक्कत होती है। अब 100 की कोई दिक्कत नहीं। चलो काटा जाए, जी सर काट दिया जाए। 2 8 16 आ गया, इसका आधा करने पे 50, फिर 2 से 4 ये आ गया 25। अब यदि अपन काटते हैं 25 का हिसाब लगाकर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा भाई 4 1 जा 4, 4 6 जा है ना, 4 6 24, कितना बचा? 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा याद रखेंगे ये कैलकुलेशन, और एक और चीज याद रखेंगे कि एक कूलम आवेश में 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा, समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे समझना चाहिए था इस चीज को, और समझ के जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझ है, तो ठीक है, ना समझ तो फिलहाल मैं आपको नहीं समझ रहा हूं, ये चीज समझा चुका। चलो बढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स की ओर। रॉन्ग आंसर, गलत कर दिया। और कैसे गलत कर सकते हो? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या लिखना था? हमें सबसे पहले लिखना था सर कि जो Q1 होगा वो होगा 3 माइक्रोकूलम, और Q2 होगा सर वो भी हमारे पास होगा 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो बोले तो 3 गुणित 10 की घात -6 कूलम, माइक्रो बोले तो 3 गुणित 10 की घात -6 कूलम। और उसके बाद सर जो r थी, दूरी थी, वो 0.15 थी मीटर में। इसको सर हम लिख सकते हैं 15 गुणित में 10 की घात -2, और ये आ गया सर मीटर में। बस इतना दिमाग लगाना था। बोला है सर पहले से कि वायु की बात हो रही, तो वायु मतलब कितना सर? F बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित में Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाएगा? R की घात 2। बस इतना ही करना था सर। एक बार ये लिख लेना है, काम हो जाता तुम्हारा। पर हो सकता है कि ये लिख लिया हो, कैलकुलेशन में कहीं गलती की हो, तो आओ भाई कैलकुलेशन भी देख लेते कि कैलकुलेशन क्या गलत किया होगा। तो ये हो जाएगा भाई F बराबर क्या, कितना? ये हो जाएगा 9 गुणित, पहले तो इसको मिटाया जाए, ठीक है, ये 2 उंगली उठाई, इरेजर आई और इसको मिटा दिया। 9 गुणित 10 की घात 9, ठीक है, 3 गुणित 10 की घात -6, 3 गुणित 10 की घात -6, और बटे में आ रहा अपने पास 15 गुणित 15 गुणित 10 की घात -4। सर ये कैसे आ रहा है? बहुत सिंपल है भाई, आर का स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर किया, 2 बार लिखना है, 15 गुणित 10 की घात -4। 3 से काटते हैं, कट जाएगा सर, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 5 15, और फिर ये 3 से फिर 3 5 15 आ जाएगा। ठीक है, एफ बराबर क्या आएगा? ऊपर लिखा 9 5 25 गुणित में 10 की घात कितनी? 9 -12, और माइनस का 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4। ठीक है, 9 और 4 13, 13 में से 12 गया 1, तो एफ बराबर कितना हो गया? 9 गुणित 10 बटे में 25, 9 गुणित 10 बोले तो 90 बटे में 25, 90 बटे 25 पचम 25। एक मिनट, ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा है, इसको सही करता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 25। ध्यान देंगे, मन लगाकर ध्यान देंगे, पढ़ाई करेंगे। 5 25, ये हो गया 5 हम 5, कितना बचा सर? 9 में से 5 क्या 4 बचा, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। ठीक है, फिर 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 6 30, 3.6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर भी एकदम सही होगा, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। सर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में क्या सर कोई दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, छोटे मोटे नंबर में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तैयार होना है तो न्यूमेरिकल आने चाहिए आपसे। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं भाई, बता रहा हूं, क्यों चिंता करते हो? अभिषेक सर है, अरिविहान आपके साथ है, और जब तक अरिविहान आपके साथ है आपके नंबर अच्छे आएंगे। बस थोड़ा सा आपको काम क्या करना पड़ेगा, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है, जो शॉर्ट नोट्स बनवा रहे हैं उसे बनाना है। क्या सिंपल सा तरीका है, आराम से आ जाएंगे नंबर, टेंशन नहीं लेनी। चलो भाई बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट्स को कि कूलॉम के नियम से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं। रॉन्ग आंसर, गलत हो गया है, और तुमने किया है बेटा इसको गलत। आओ समझते हैं क्या कहानी है, कैसे करना था। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था बेटा, एफ ए बोले तो एयर, बोले तो वायु, एफ एम बोले तो मीडियम, बोले तो माध्यम। ठीक है, तो हवा और माध्यम के बीच में जो लगने वाला बल है उसके अनुपात के लिए अपन बराबर में क्या लिख देते हैं? के लिख देते हैं। अभी ध्यान दे, मान रख देते हैं भाई, हमें पता है कि एफ ए कितना है। बोले सर हवा में लग रहा था सर 8 न्यूटन का बल, तो बोले सर 8 न्यूटन लिख दीजिए। एफ एम कितना है? सर हमें पता है, एफ एम पूछा गया है, तो एफ एम को एफ एम ही रहने देते।
ठीक है, के का मान सर 80 दिया है, लिख देते हैं 80, पक्षांतर कर देंगे, नीचे आ जाएगा एफएम चला जाएगा ऊपर, तो एफएम बराबर हो जाएगा बेटा 8/80। यदि 8/80 हो जाता है तो 8 एकम 8, 8 दाम 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? सर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत होता तो समझाने के लिए हम है ना, यही तो खास बात है अरिवियान की। चलिए बेटा बढ़े आगे और देख सकते हैं अपन की कूलाम के नियम से रिलेटेड अब क्या कॉन्सेप्ट बाकी है। रॉन्ग आंसर, गलत जवाब, और गलत कर दिया तुमने इस बार। कैसे गलत किया भाई? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको याद रखने चाहिए थी बेटा कि एक अपने पास बताओ एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर हमें याद है सर 6.25 गुणित 10 की घात 18। क्यों याद किए थे? क्योंकि हमने बोला था, सर ने याद करने को बोला था, तो करना चाहिए था। अभी ध्यान देना, यदि मैं 8 कूलाम पे बात कर रहा हूं, किस पे बात कर रहा हूं आपसे? 8 कूलाम पे बात कर रहा हूं, तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा अपने पास एक कूलाम में 8 कूलाम के लिए क्या करेंगे? 8 से गुणा, 8 गुणित 6.25 गुणित 10 की घात 18, 8 से गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40, हासिल आई 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल आई 2, 8 सिंह 48 और 2 50.00 गुणित 10 की घात 18। इसको थोड़ा दिमाग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा सर 50 गुणित 10 की घात 18, और दिमाग लगा के लिखेंगे सर तो ये हो जाएगा 5 गुणित 10 की घात 19, और ये हो जाएगा सर गिनती में 5 गुणित 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहा हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी अभी शुरुआत की है, सेकंड थर्ड चैप्टर से थोड़ा तेजी से डांटेंगे, अभी अपन सीखते चलते। ठीक है, चलो भाई, तो अपन ने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, बढ़ते हैं आगे की तरफ और धीरे धीरे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त।